प्रणाम। हम पढ़ रहे हैं जन्म शताब्दी पुस्तक माला 6 युग परिवर्तन में ज्ञान यज्ञ की भूमिका। और ज्ञान यज्ञ का मतलब विचारों का परिवर्तन, पूरी तरीके से विचार शैली का परिवर्तन। तो आइए इसी भाव के साथ एक गायत्री मंत्र पढ़ते हैं कि हमारे भीतर भी श्रेष्ठतम विचारों का जागरण हो, हम भी एक श्रेष्ठ नागरिक के सारे कर्तव्य निभा सके, जैसा कि गुरुदेव पिछले स्वाध्याय में समझा रहे थे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज अगले हेडिंग में गुरुदेव बता रहे हैं विचार शैली बदले। पिछली में गुरुदेव ने बताया था कि जब श्रेष्ठ विचार होंगे तो वो जिस इंसान के विचार श्रेष्ठ हो जाएंगे वो अपने कुटुंब को भी कंट्रीब्यूट करेगा, अपने परिवार को भी कंट्रीब्यूट करेगा, समाज को भी, उसके बच्चे भी अच्छे होंगे, उसे रुपए पैसे की भी कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि संग्रह का भाव समाप्त हो जाएगा और वो जहां होगा, जिस भी हाल में होगा, उसे स्वर्ग का अनुभव होने वाला है। आगे लिख रहे हैं, इसलिए हमारे लिए सबसे बड़ा काम मनुष्य जाति की सेवा यह है कि आदमी की विचार करने की शैली को उत्कृष्ट बनाने के लिए बेहतरीन किस्म के योजनाबद्ध काम किए जाएं। उसका पहला कदम यह है कि मनुष्य की सोचने की शैली में आमूलचूल परिवर्तन कर दिया जाए। पिछले हजारों वर्ष ऐसे भयंकर समय में आ गए जिसमें सामंतवाद से लेकर पंडावाद तक छाया रहा। हमारे धर्म के ऊपर पंडावाद छाया रहा, जिसमें यह कोशिश की गई कि आदमी को बौद्धिक दृष्टि से गुलाम बना दिया जाए ताकि उसके चुंगल में फंसे हुए लोग, जिनको चेला कहते हैं, भगत कहते हैं, धर्म प्रेमी कहते हैं, उनकी बुरी तरीके से हजामत बनाई जा सके और उल्लू बनाया जा सके। बौद्धिक क्षेत्र में एक और हमारा पंडावाद हावी रहा, जिसने कि मनुष्य की कोई सेवा नहीं की। धर्म के नाम पर, अध्यात्म के नाम पर, तीर्थ के नाम पर, पूजा पाठ के नाम पर आदमी को राई भर भी नहीं उठाया गया, बल्कि सही बात यह है कि और भी अनैतिक बना दिया गया। आदमी को मूर्तावादी और अंधविश्वासी बना दिया गया। पंडावाद के द्वारा समाज की बहुत हानि हुई है। जिस प्रकार से पंडावाद के द्वारा विशाल हानि हुई, उसी प्रकार से राज सत्ता जिन लोगों के हाथ में रही, उनको हम सामंत कहते हैं, उनको हम राजा कहते हैं और उनको हम डाकू कहते हैं। उन लोगों ने सिर्फ अपने महल, अपनी अय्याशी और विलासिता के लिए समाज का शोषण किया और बराबर ये कोशिश की कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि विचारशीलता फैल जाए और लोगों में अनीति के विरुद्ध बगावत के भाव पैदा हो जाएं, न्याय की भावना पैदा हो जाए। फिर हमारा क्यों लोग समर्थन करेंगे? यही बात पंडावाद ने भी कोशिश की कि लोग समझदार न होने पाए। समझदार हो जाएंगे तो हमारे शिकार हमारे हाथ से निकल जाएंगे। और यही बात सामंतवाद ने भी कोशिश की कि आदमी को घटिया किस्म से विचार करना सिखाया जाए, अन्यथा विचारशील और समझदार और चरित्रवान लोग हो गए तो उन पर हावी होना, मनमानी करना हमारे लिए मुमकिन नहीं रहेगा। अब यहाँ पर गुरुदेव कह रहे हैं कि अगर एक एक इंडिविजुअल जागरूक हो जाए, एक एक इंडिविजुअल की विचार शैली सही तरीके से परिवर्तित हो जाए, तो हम सब इस माया में उलझेंगे नहीं ना। लोग हमें बेवकूफ कोई बना के नहीं निकल सकता अगर हमारा खुद का रतनभरा और प्रज्ञा का जागरण हो जाए। अभी क्या होता है, एक चित्त पे संस्कार, बड़ा कॉमन एक फीलिंग अगर ले लें तो भय का संस्कार है। कोई भी कहीं से भी आएगा, भयग्रस्त कर देगा और हम भयग्रस्त हो जाएंगे और उस भय में गलत सही सारी बात मान लेंगे। किसी पंडित ने कह दिया आपके घर में ऐसे ऐसे कुछ होने वाला है गलत, उसको मान लेंगे। किसी एस्ट्रोलॉजर ने आके कुछ कह दिया तो उसको मान लेंगे। और असल में साइंटिफिक रीजनिंग क्या होती है? साइंटिफिक ये होता है कि एग्जाम्पल लेके सोचिए, मान लीजिए आज आपसे किसी ने कुछ कहा, पंडित ने, कि ये आपके घर में है। अब यहाँ पर ये नहीं कहा जा रहा कि वो पंडित सही था या गलत, अपनी दृष्टि देख लीजिए। अपनी दृष्टि में पंडित ने कहा कि आपके ग्रह नक्षत्र कह रहे हैं कि आपके घर में ऐसी हानि हो सकती है। अब क्या होगा, मेरे मन में भय अगर रेडिएट हो गया तो उसी पल से मेरा मन चिंतन कर रहा है और बार बार उस हानि के बारे में सोच रहा है, बार बार, अरे ये होने वाला है, अरे ये होने वाला है, ये होने वाला है। अब मान लो वो नहीं भी होने वाला था या वो कुछ थोड़े से फॉर्म में आने वाला था। अब यहाँ ये नहीं कहा जा रहा कि पंडित ने सही बताया गलत, इंडिविजुअल सोच। तो मैनिफेस्ट उसको किसने किया? हमने तो मैनिफेस्ट किया सोच सोच के। आज मैंने ब्लड टेस्ट कराया, मेरी आज की रिपोर्ट में मान लो कुछ ऊपर नीचे आया, 3 महीने बाद भी अगर मैं किसी से बात कर रही हूँ तो कह रही हूँ अरे ब्लड रिपोर्ट गड़बड़ थी। कैसे? 3 महीने पहले गड़बड़ थी। तो हम 3 महीने पहले वाले मूवमेंट में अटके हुए हैं। तो विचार शक्ति जब जागृत हो जाती है तो हमें प्रेजेंट मूवमेंट में जीना आ जाता है, हमारा विवेक प्रज्ञा जागरण हो जाता है। अरे 3 महीने पहले की रिपोर्ट को आज क्यों रो रहे हैं, हम आगे क्यों नहीं बढ़ रहे? हमने रिपोर्ट देखी, उसके आधार पर फैसला लिया कि अब हमारा खाना पीना, आहार विहार क्या होना चाहिए, उसको फॉलो करना शुरू किया इस पल के साथ और हम पूर्ण स्वस्थ हो गए, ठीक दिशा में आगे बढ़ गए। तो यहाँ यही कहा जा रहा है कि
ऐसी मानसिकता के लोग आ गए जिनकी सोच संकीर्ण थी, चाहे वो पंडावाद हो, चाहे वो सामंतवाद हो, मतलब चाहे वो राजनीति का क्षेत्र हो, कि उनको लगा कि लोगों को अगर अपने बस में करना है तो फिर भ्रांतियां फैला दो, भ्रांति फैला दो, लोगों को डरा दो, और डराएंगे तो सारी डरी हुई जनता जैसा जैसा हम कहेंगे वैसा वैसा करती जाएगी। और इसलिए बीच में इतने आडंबर, इतने जो हमारा असली ज्ञान था, भारत का जो श्रेष्ठतम ज्ञान था, वो विकृत हो गया। तो यही बात गुरुदेव कह रहे हैं कि अगर अभी भी समझ में आ जाए और इंडिविजुअल जाग जाए तो फिर ये कोई नहीं कर सकता, फिर हमें कोई गुलाम नहीं बना सकता इस तरीके से। तो इसके लिए योजनाबद्ध तरीके से काम करना पड़ेगा। और सबसे पहला कार्य यही है कि हम स्वाध्याय खुद शुरू करें, खुद से चिंतन करें, खुद से समझें, अपने जीवन में देखें और स्वाध्याय में देखें कि क्या अंतर है, और फिर एक एक करके अपनी एक एक कमी को दूर करें। आत्मनिर्माण समाज की सबसे बड़ी सेवा। आगे गुरुदेव लिख रहे हैं, यही बात पंडावाद ने भी कोशिश की कि लोग समझदार ना होने पाए, समझदार हो जाएंगे तो हमारे शिकार हमारे हाथ से निकल जाएंगे। यही सामंतवाद ने कोशिश की, आदमी को घटिया किस्म के विचार करना सिखाया जाए, अन्यथा विचारशील और समझदार चरित्रवान लोग हो जाएंगे तो उन पर हावी होना, मनमानी करना मुश्किल नहीं रहेगा। दोनों ही तरीके से बराबर यह कोशिश की गई कि आदमी के विचार करने की शैली गिरा दी जाए और घटा दी जाए। यही काम था, हम हजारों वर्ष तक गुलाम, यही कारण था कि हम हजारों वर्ष तक गुलाम रहे। वजह क्या थी? 1500 मुसलमान हिंदुस्तान के ऊपर आए और 1000 वर्ष तक इस बुरी तरीके से हुकूमत हमारे ऊपर करते रहे, ऐसे नृशंस अत्याचार करते रहे जैसे कि दुनिया की तवारीख में कभी कहीं दिखाई ना पड़े। लेकिन हम बुजदिलों के तरीके से, कायरों के तरीके से, मरे हुओं के तरीके से उनके अत्याचारों को सहन करते रहे। हम जरा भी उनके विरुद्ध सिर ऊंचा नहीं कर सके, कुछ भी नहीं कर सके। ज्यादा से ज्यादा जी में आया तो बस भक्ति की बात कह दी, सूरदास जी का गीत गा दिया, मीरा जी का गीत गा दिया और राम जी का गीत गा दिया, बस खत्म हो गया, खेल खत्म, और कुछ भी नहीं कर सके। क्यों? विचार करने का स्तर आदमी का गिरा हुआ था, घटिया था। गिरा हुआ और घटिया विचार करने का स्तर जिसने हमें मुद्दों तक गुलाम रखा, और अभी भी बौद्धिक गुलामी में बुरी तरह से हम जकड़े हुए हैं। राजनीतिक गुलामी दूर हो गई तो क्या, बौद्धिक गुलामी जहां की तहां है। अकल की दृष्टि से हम बेहद बुरी तरह से गुलाम हैं। अब गुरुदेव ये बता रहे हैं कि जब कोई हमारे अन्याय करना गलत है तो अन्याय सहना भी गलत है। हम लोग ने बिना बात का अन्याय बह के कारण सहा, और उसके बाद उसको भक्ति का, उसको धर्म का उसका नाम दे दिया। अगर हम भक्ति के मार्ग पर हैं, प्रेम के मार्ग पर हैं, तो भीतर की शक्ति और ज्यादा जागृत हो जाती है। भीतर की शक्ति उस लेवल पर रेडिएट हो जाती है कि अन्याय सह ही नहीं सकते। बस मूल भाव में घृणा नहीं होती, मूल भाव में ईर्ष्या नहीं होती, मूल भाव में इंडिविजुअल रंजिश या बदले का संस्कार नहीं होता, लेकिन आवाज नीचे नहीं होती, वहां पर बिल्कुल शक्ति के साथ उठ के खड़े होते हैं। ये बात गुरुदेव समझा रहे हैं कि मीरा के गीत, सूरदास जी के गीत गाने से कुछ नहीं होगा। यहाँ भक्ति की शक्ति को कम नहीं बताया जा रहा, लेकिन जो दिखावे वाली भक्ति है ना, कि धर्म की नाम की जो बिल्कुल आवरण जैसी है, जो अंदर उतरी नहीं। रियली में अगर भक्ति और प्रेम की शक्ति अंदर उतर जाए, गुरुदेव ने प्रेम योग बुक में पूरी बताई है कि भक्ति की शक्ति क्या है। उपासना समर्पण योग में भी पूरे 2 चैप्टर हैं इसको समझाने के लिए, कि आपके अंदर से इतनी ताकत जाग जाती है कि अन्याय तो आप सही नहीं सकते हो, लेकिन जो भी करते हो आप अपने कल्याण के लिए और सामने वाली आत्मा के कल्याण के लिए करते हो, किसी के लिए नेगेटिव इमोशन या फीलिंग्स रेडिएट नहीं करते। तो हम लोग बौद्धिक स्तर पर, मतलब वैचारिक बुद्धि के स्तर पर आज भी गुलाम है, भले ही देश आजाद हो गया। हमें उस गुलामी से बाहर आना होगा। अगर आज बाहर नहीं आए तो कब बाहर आएंगे? अपने आप से पूछ लें, हम अभी भी गुलाम हैं या नहीं? अपने आप को चेक कर लें। सामाजिक कुरीतियों को देखिए, ना कोई तुक है इसमें, ना कोई बात, कोई चीज है इसमें। हमारी कुलदेवी है और कुलदेवी पर हमारे बच्चे का मुंडन होगा। कुलदेवी कहाँ रहती है तुम्हारी? 2000 मील दूर रहती है। वहां क्या करोगे? बच्चे का मुंडन कराने ले जाएंगे। फिर उससे क्या होगा? देवी को बाल चढ़ा देंगे। और क्या करेगी देवी उन बालों का? बालों को खाएगी। रोटी नहीं खाती, नहीं बाल खाती है। बाल नहीं खिलाए तो देवी बीमार कर देंगी, बच्चे को मार डालेंगी। देवी है कि चुड़ैल है? इस तरह की चुड़ैलों को देवी बना दिया गया, कुलदेवी बना दिया गया। और पागल आदमी कोलकाता रवाना होता है और कुलदेवी उसकी जैसलमेर में रहती है। 2000 रुपए फूक करके आता है, बच्चे का मुंडन करा के आता है और समझता है कि मैंने देवी के ऊपर एहसान कर दिया या देवी ने उसके ऊपर एहसान कर दिया। पागल कहीं का। गुरुदेव ने एक कुरीति को उठाया और उसके विपरीत कितनी जबरदस्त प्रहार किया। एक्चुअली बाल क्या है? बाल मेरे अहंकार का सूचक है। जब बाल उतारने का मतलब है हमने अपने मिथ्या अहंकार को गिराना है। मेरे फॉल्स आई को जो मुझे उलझा के रखा हुआ है, जो मुझे इस यात्रा को, अपने आत्म स्वरूप को समझने नहीं देता, उसको उलझा के रखा हुआ है। दैट इज व्हाट अबाउट ये प्रक्रिया, बच्चे को शुरू से ये समझाने वाली प्रक्रिया।
तो यही गुरुदेव कह रहे हैं कि नहीं, हम तो देवी को बाल चढ़ाएंगे क्योंकि देवी वो बाल उठा के खाएगी, विवेक का इस्तेमाल ही नहीं कर रहे हैं। इस तरीके के पागलों से सारा समाज भरा हुआ है, बौद्धिक दृष्टि से गुलाम। और हमारी सामाजिक कुरीतियां कैसी बेहुदा हैं। ये कुरीतियां हमारा सारा का सारा पैसा खा जाती हैं, अकल खा जाती हैं, जाने क्या से क्या खा जाती हैं। बस इधर से उधर मारे मारे डोलते हैं, यहाँ से वहां। उनमें अकल नहीं, ना विवेक। हम देखते हैं कि बौद्धिक दृष्टि से किसी तरीके से गुलाम हमारे यहाँ है। जन्म पत्रियों की बातों को ले लीजिए, जन्म पत्री की बात को ले लीजिए। जन्म पत्री का जंजाल ऐसा खड़ा हो गया है कि लाखों आदमी उसी से उल्लू बनने फिरते हैं। मंगल आ गया है, राहु आ गया है, चंद्रमा आ गया है, शुक्र आ गया है, चंद्रमा भी इन्हीं के ऊपर आ गया है और यही राजा साहब बैठे हुए हैं। चंद्रमा भी इन्हीं के पीछे पीछे फिरेगा। चंद्रमा के पास कोई काम नहीं है, इन्हीं को मारेगा, इन्हीं की पूजा करेंगे, इन्हीं पर लक्ष्मी बरसाएंगे, इन्हीं को हानि पहुंचाएंगे। बस यही एक चंद्रमा का काम रह गया है कि नवाब के तरीके से एक के पीछे पड़ जाए, बेवकूफ कहीं के। इस तरह की बेअकली और बेवकूफी का कोई अंत है क्या? कुछ नहीं। गुरुदेव का इसमें इस स्वाध्याय में अगर वाइब्रेशन फील करने की कोशिश करें तो उनका रोष भी जागृत है कि भाई हम अभी तक गुलाम है अंधविश्वासों के, कुरीतियों के। उनका सही अर्थ नहीं समझ पा रहे, उनको सही तरीके से जान नहीं पा रहे, तो व्यवहार में तो क्या ही उतारेंगे जब जान नहीं पा रहे। तो यहाँ किसी भी विद्या के अगेंस्ट नहीं है गुरुदेव। जन्म पत्री है, उसका अपना एक मूल्य है, अपना एक महत्व है, लेकिन उसको मैनिफेस्ट क्यों करते हैं हम? जैसे अभी बात हो रही थी, अरे जन्म पत्री में कुछ आया है, लेकिन कर्म का सिद्धांत भी तो एक चीज है। इस पल में जीकर अपना श्रेष्ठ कर्म बेस्टेक तरीके से, बिल्कुल श्रेष्ठता के साथ, सारी शक्तियों के साथ करना। अगर हम ये करेंगे तो मेरा बीता हुआ कल अपने आप अच्छा हो जाएगा, क्योंकि इसी पल से मेरा बीता हुआ कल बन रहा है, और मेरा आने वाला कल भी बहुत सुंदर हो जाएगा, क्योंकि इसी पल से मेरा आने वाला पल बन रहा है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हम इस पल में जीते ही नहीं, और यकीन मानिए आधे लोग भयग्रस्त होकर ये काम कराते हैं। फियर एक ऐसी एनर्जी है जिसने समाज को खोखला कर दिया, खा लिया। बच्चे का मुंडन करा रहे, आज के कुछ एडवांस हैं, वो इन पे व्यंग कसते हैं, समझते नहीं है, लेकिन फिर भी बड़ों ने कहा है तो कराना है। लेकिन उसका तत्व दर्शन कोई जानने को तैयार नहीं है कि क्या क्या सिखाना क्या है। छोटे से बच्चे को ये बताना है कि अब आइडेंटिटी डेवलप हो रही है तुम्हारी, अब तुम अपने आई में जाओगे तो फिर गड़बड़ा जाएगी गाड़ी माया के खेल में। तो शुरू से ही उसको समझाने की बात थी। जन्म पत्री है, एक ओवरव्यू है आगे का, लेकिन कर्म की शक्ति को थोड़ा ना छोड़ देंगे उस चक्कर में। तो ये गुरुदेव कह रहे हैं कि पता नहीं नैतिक मूल्य गिरते चले जा रहे हैं और हम बुद्धि के स्तर पर गुलाम बन गए हैं। अगर हम आज भी नहीं जागे तो, अगर इंडिविजुअली हम नहीं जागे तो देश कैसे जागेगा? देश कैसे बन रहा है? युवा से बन रहा है, हम लोगों से देश बन रहा है। और युवा होना मतलब उम्र की बात नहीं है यहाँ पर। युवा होना मतलब मेरा हृदय कैसा है, मेरे हृदय की गति कैसी है, मेरी विचारना कैसी है। एवरी इंडिविजुअल कैन कॉन्ट्रीब्यूट। जिसकी रेडिएशन हाई हो जाए, गुरु कृपा से हर इंडिविजुअल कॉन्ट्रीब्यूट कर सकता है। तो आज के लिए इतना ही स्वाध्याय और गुरु तत्व से प्रार्थना कि कोई कृपा बरस जाए ऊपर, और ये कृपा ही है कि ये स्वाध्याय पढ़ने मिल रहा है। इससे ज्यादा और क्या कृपा होगी? और कैसे वो गुरुदेव हमारे अंदर, वो गुरु शक्ति हमारे अंदर प्रवेश करेगी कि बस अब हम जाग जाएं और सही दिशा में इस पल से अपने चिंतन को ले जाएं। बस यही प्रार्थना। हम सभी का जीवन गुरु तत्व के सूक्ष्म संरक्षण में मंगलमय है। सभी हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।